नमस्कार, न्यूज़ स्टार भारत को तुरंत सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हमारी आज की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। पहली खबर आ रही है जो है वो नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जो है ब्रुनेई और सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर कल जा रहे हैं। सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए सुल्तान हाजी हसन बोल्किया के निमंत्रण पर पीएम 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों को हाल ही में 40 साल पूरे हुए हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ब्रुनेई यात्रा है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और उसकी दादागिरी को कम करने के लिए भारत सरकार हमेशा से प्रयासरत रही है। पीएम मोदी की यात्रा भारत और इन आसियान देशों के बीच एक मजबूत संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास होगा। और ब्रुनेई के बाद नरेंद्र मोदी जो है सिंगापुर की यात्रा करने जाएंगे और इन आसियान देशों से भारत के रिश्ते में और बेहतरी की हम गुंजाइश देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसकी सुरक्षा मामलों की समिति ने देश की रक्षा को मजबूत करने के लिहाज से बड़ा फैसला लिया है। वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमानों सुखोई 30 के लिए सुखोई 30 के लिए 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 240 एरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसके तहत वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे श्रेणी के तहत 240 एरो इंजन AL-31FP खरीद की जाएगी। इन विमानों की खरीद पर सभी करों और शुल्कों को मिलाकर 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा। इन एरो इंजन की डिलीवरी 1 साल बाद शुरू होगी और 8 साल की अवधि पूरी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि वहाँ वायुसेना का एक लड़ाकू विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। स्थानीय पुलिस की ओर से ये जो है जानकारी साझा की गई है और जानकारी के मुताबिक हम आपको बताना चाहेंगे कि इस हमले में पायलट सुरक्षित बच गए हैं और किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की ये घटना है और ये घटना जो है हमारे पड़ोसी मुल्क से जहाँ पे हमारा बॉर्डर साझा होता है वहाँ के पास का ज़िला है बाड़मेर, वहाँ की घटना है और राज्य भी पड़ोसी मुल्क से बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और अहम खबर की ओर। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। संदीप के साथ 2 वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हजारा और उसके अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी अफसर अली को भी अरेस्ट किया गया है। घोष से सीबीआई लगातार कई दिनों से पूछताछ कर रही थी। 100 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हुई। वो अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में एजेंसी के रडार पर थे और सीबीआई ने जांच अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर की शिकायतों के बाद शुरू की, जिसने कि घोष के प्रिंसिपल के रूप में कार्यकाल के दौरान लावारिस शवों की तस्करी, जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे कई वित्तीय कदाचार के आरोप लगाए थे। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के आरजी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त को शव मिला था। बलात्कार और के बाद उसकी हत्या की आशंका जताई गई थी। इसे लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल भी बना हुआ है और बीते 25 दिनों से जो है पश्चिम बंगाल समेत देश भर के कई हिस्सों में जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। और इसके साथ ही हड़ताली डॉक्टर्स आरजी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं, जो अपराध के संदिग्धों में से एक है। साथ ही संस्थान में वित्तीय घोटाले को लेकर भी वो संदीप घोष आरोपी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है और आज देर शाम जो है घोष को अरेस्ट कर लिया गया। आपको बताते चले कि घोष का जो है लाई डिटेक्शन टेस्ट भी कराया गया था और वहीं प्रदर्शनकारी यहाँ के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे को लेकर भी लगातार मांग पर अड़े हुए हैं।
न्यूज़ ट्रायल भारत को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे साथ खबरों की दुनिया में गोता लगाते रहें। आपका धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और इस बुलेटिन को देखा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत।